अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो मेरी तरफ़ से, मेरे घर वालों की तरफ़ से। और कल इंशाल्लाह हमारा पहला रोज़ा है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ग्रॉसरीज़ करके आई हूँ। मैंने रोल समोसे अभी तक बना के नहीं रखे। मेरा इरादा था कि इस दफ़ा मैं नहीं बनाऊँ, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि उसको घर के ही चाहिए तो मुझे बनाने पड़ेंगे। तो अभी मैं आपको पहले अपनी किचन की सूरत हाल, ये देखिए, ये ग्रॉसरी हमारी आई है रमज़ान की। ये कीमा है, अभी मैं चढ़ाऊँगी रोल और समोसे के लिए। कम से कम मैं ये करूँगी कि मैं रोल और समोसे के लिए कीमा चढ़ा लूँगी, फिर बाद में इसको बनाऊँगी। सैटरडे संडे जो 2 दिन आ रहे हैं ना, हालांकि मेरी सैटरडे को जॉब भी है, लेकिन खैर काम तो करना। तो ये मैंने ले लिया है बीफ का कीमा, ये समोसों के लिए चढ़ा है। तो इसमें मैं जो सारे मसाले डाल दूँगी। लोग अमूमन हल्दी नहीं डालते हैं, लेकिन मैं हल्दी भी डालती हूँ। सारे जितने भी मसाले हैं ना, सब डालते हैं आप, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। हल्दी, मिर्च, धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें मैं इसको पानी डाल के इसको चढ़ा दूँगी और ये गल जाएगा तो उसको जो है मैं खुश्क कर दूँगी। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता। तो ये तैयार हो रहा है मेरा समोसे का बैटर। जब बॉयल आ जाए तो उसको धीमी आंच कर दें। ये चिकन का है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक, नमक, काली मिर्च और पानी। और मैं काले चने भिगो रही हूँ, क्योंकि हम लोग रमज़ानों में काले चने ही खाते हैं। तो मेरी तकरीबन आधा तो भिगो दूँगी, इसको भिगो के रखूँगी। ओवरनाइट जो ये सोख रहेगा और उसके बाद जो है मैं सुबह इसको भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन सारे मसाले, टमाटर, प्याज, अच्छा टमाटर प्याज डाल के, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, धनिया सब डाल के मैं इसको चढ़ा देती हूँ, जैसे स्टू चढ़ाते हैं उसी तरीके से। फिर जब ये गल जाता है तो इसको भून लेती हूँ, तो बहुत मज़े का टेस्ट होता है और बहुत आसानी से बन जाता है। जी, यहाँ पे पहले रोज़े का आगाज़ हो चुका है और सहरी की हमने, और सहरी के बाद मुझे जॉब पे जाना था, तो मैं जॉब से वापस आई हूँ और अब यहाँ पे 4:30 बज रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ में फ़ारिग हो चुकी हूँ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने चने भिगोए थे। ये देखिए तकरीबन भिग चुके हैं। अब मैं इस चने को बनाऊँगी। सारे चनों में प्याज और टमाटर डाल दिया है। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा खासा प्याज और टमाटर इसमें जाता है ताकि अच्छा खासा जो है ना वो ग्रेवी टाइप का शोरबा बने। अब इसमें पानी जा रहा है। पानी इतना डालना है कि पूरा जो चना अच्छी तरीके से कवर हो जाए। लोग कुकर में भी चढ़ाते हैं, लेकिन मैं कुकर इस्तेमाल करना मुझे आता नहीं है। मैं जो हूँ थोड़ा डरती हूँ कुकर से, तो मैं इसी में चढ़ाऊँगी। ये 2 घंटे में हो जाता है आराम से। चने की दाल है, इसको भिगो के रखा है, इसके बनेंगे पकोड़े। तो हम चने की दाल को भिगो के उसको पीस के पकोड़े बनाते हैं, वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसमें से मैंने थोड़ी सी चने की दाल निकाल दी है। जो काले चने मैं बना रही हूँ उसके ऊपर हम ये कच्ची चने की दाल भी डाल के खाते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो अब मैं जा रही हूँ इस चने की दाल को पीसने। मैं इसको अंदर पानी बहुत कम डलेगा और ज़्यादा डालना नहीं है, वरना वो बहुत ही रनी बैटर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो हमें जो है ना थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। का बैटर, और ये आप जैसे देखते हैं, देखिए कैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, इतनी थिक होनी चाहिए। अब इसमें आपको जो भी पकोड़ों के मसाले आप डालते हैं वो डालें, प्याज डालें, हरा धनिया डालें और उनको फ्राई कर लें और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से पकोड़े रेडी हो जाएंगे। अब मैं हरी चटनी बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं डालूँगी पूरा 1 बंच हरा धनिया का, 1 बंच जो है पुदीना का,
हरी मिर्चें और लहसुन की भी जो है 8 से 10 जवे मैं डालूँगी। तो ये भी मैं हरे धनिया की चटनी बना के उसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो मेरा पूरा रमज़ान चलती है, और अगर बीच में ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं दोबारा बनाती हूँ। बहुत फ्रेश पुदीना है ये, कल ही मैं लेके आई हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेश फ्रेश बन जाएगा ना तो काफ़ी दिनों तक चलेगा। मेरी चल जाती है चटनी जो है ना काफ़ी अर्से तक मेरी, जो है फ्रिज में अगर आप रख दें जार को टाइट, एयर टाइट जार में, कंटेनर में, तो चल जाती है चटनी। जब 2 लाख तो इसमें मैं इमली भी डाल रही हूँ, अगर आप इमली खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना जो है आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं अपनी चटनी में। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार है, ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में निकालूंगी, इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। ज़बरदस्त सी गाढ़ी गाढ़ी सी मेरी चटनी तैयार है, इसमें मैंने नमक शामिल कर लिया है। अभी क्योंकि रोज़ा है तो मुझे नहीं पता कि नमक सही गया है कि नहीं, वरना 1 टीस्पून अभी कर लिया है शामिल। फिर रोज़े के बाद मैं सही से टेस्ट करके फिर इसको एडजस्ट करूँगी। तो बस अफ्तार की तैयारी जारी है, और अभी यहाँ पे 6 बज गए हैं। 7:40 पे हमारा जो है पहला रोज़ा है। ज़बरदस्त, मेरी बेबी ने बनाया है ये ड्राइंग। गुड बॉय। ये मैंने पकोड़ों के लिए प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च काटी है। अब इसमें जो है मैं चने की दाल जो मैंने पीसी थी वो डालूँगी, और मसाले डाल के मैं पकोड़े फ्राई करना शुरू करूँगी। लेके जाओ बेटा, वहाँ पर होगा जहाँ पर डीप फ्रीजर है, ऑन द साइड। और यहाँ पे बन रहे हैं फ्रूट चाट। तो पहले अफ्तार की जो है वो तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। और यहाँ पे बन रहा है जूस। हाँ सही है। इन दोनों अशु तुम वेट करो। This? या लाइक दिस। Okay, okay, wait, या wait, अशु को भी दे दो ट्राई। या लाइक दिस, थोड़ा सा गिर रहा Okay, है। okay. Okay, last one, and then that's you can have one. Everybody is helping for iftar. I think this is like these are like this slow people. Come back. Where's the garden? On the ground. Yeah, that's the best. Or then half an hour. I'm so proud of you. Ashu, What's up, Jake Paulers? go on the floor, get down. Maybe this is like Pacific time. हमारा भी अब टाइम होने वाला है। Hello guys. Mama, you don't need this? और आज पहले ही रोज़े में हमारी 2 नेबर्स ने हमें इफ़्तार भी भेज दी,
और यहाँ पे बहुत पाकिस्तानी मुस्लिम है, तो पूरे रमज़ान में ये इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से जारी और सारी रहता है और काफ़ी इफ्तार आती है हमारी तरफ और हम भी भेजते हैं। या अल्लाह वहफ़ज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन, या अल्लाह वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन, या अल्लाह वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जलाली वल इकराम। हमारी नमाज़ों को, इबादत को, रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमा दीजिए। या अल्लाह हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं अल्लाह उनको माफ़ फरमा दीजिए। जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए अल्लाह। जो लोग किसी भी परेशानी में मुब्तला अल्लाह उनकी सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब पर अपना ख़ास करम, ख़ास फज़ल, ख़ास रहमत अहले ख़ानदान अहले मुसलमानों के सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी दानिस्ता नादानिस्ता तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए।